हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और मेरे साथ है अमित बोस सर। आज हम टैली विद जीएसटी कोर्स में क्या कैरियर है, क्या स्कोप है और कौन से स्टूडेंट इस कोर्स करके अपना भविष्य बना सकते हैं, शुरुआत करें सर। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ टैली विद जीएसटी कोर्स में क्या कैरियर है सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्तमान में कोविड के बाद लोग हमेशा ये सोच रहे हैं कि हमें अपने शहर में अगर कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें अच्छा कैरियर मिले, अच्छा काम मिले, तो उसमें अग्रणी जो है वो टैली खुद ही है। और टैली में इसमें इतना ज़्यादा समय ऑप्शन आपको मिलता है कि आपके शहर में जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं आज, उन सारे बिजनेस हाउसेस में लोकल अकाउंटेंट की जो ज़रूरत है वो टैली ऑपरेटर आराम से पूरा कर सकता है और सैलरी फिगर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो टैली भी जीएसटी अगर आप कोर्स कर ले तो अपनी सिटी में ही आप एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में स्थापित हो सकते हैं और समय के साथ आपकी सैलरी तो ऑफकोर्स बढ़ेगी इससे। सर, इस समय कौन सा सॉफ्टवेयर जो टैली में यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा? देखिए, इस समय वैसे तो कुछ जो अपने कंपनीज वाले वो टैली 9 को भी चलाते, कई लोग टैली ERP9 चलाते और टैली के कोई एडवांस वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मली कोई भी पर्सन अगर टैली 9 ERP अगर जानता है तो वो हर जगह जॉब करने के लिए जो है वो लायक हो जाता है। और उसके बाद जो एडवांस वर्जन और जैसे टैली प्राइम और जैसे बहुत सारे एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं तो उनको भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि टैली ERP9 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रहे हैं उनमें। तो टैली ERP9 इज़ द बेस्ट अगर आप इसमें कैरियर चालू करना चाहते हैं। सर, जो स्टूडेंट जनरली कॉमर्स वाले रहते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि ये फील्ड उनके लिए आसान है कि जो नॉन कॉमर्स वाले उनके लिए आसान है? देखिए, जो कॉमर्स से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो ये फील्ड एक बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड मानी जा सकती है, क्योंकि आप अकाउंटिंग और मैनेजिंग ये दो काम अगर कॉमर्स वाले सीख जाए तो उनके लिए बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, तो टैली आप जरूर करें, क्योंकि आपको तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आप नॉन कॉमर्स वाले हैं और अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड होने के साथ साथ आप अपने जो फील्ड जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई सिविल इंजीनियर्स है, मैकेनिकल है, और अगर वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा हैंड नहीं रख पा रहा है तो वो टैली में आके भी आराम से काम सीख सकता है, क्योंकि टैली को सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सॉफ्टवेयर है। कुछ नियम वैसा आप ध्यान रखें, 2-3 महीने की आप अगर अच्छी कस के प्रैक्टिस कर ले तो नॉन कॉमर्स वालों के लिए भी फील्ड बहुत जल्दी पेइंग फील्ड बन जाती है। सर, अगर बंदा टैली सीख जाता है तो उसको क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर आप टैली सीख गए और तो आपको 7 ऐसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छे से आप क्या करें, सीख ले। आपको सबसे पहले परचेज, सेल, रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करने अच्छे से आने लगे। आपको सेकंड, डेप्टर और क्रेडिटर्स की एंट्रीज करना और उनको मैनेज करना आपको आने लगे। थर्ड, जीएसटी कैलकुलेशन जो आजकल बहुत ज़रूरी है, आप उसको क्या करें, आराम से मैनेज कर सके। चौथा, टीडीएस, एक्साइज ड्यूटी और जितने प्रकार के टैक्सेस आपके संस्था में लग रहे उनको आप मैनेज कर सके। पांचवा, आपके स्टॉक स्टेटमेंट्स और स्टॉक के से संबंधित सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सके, जैसे परचेज है, सेल्स है, और साथ साथ रिटर्न्स को आप मैनेज कर सके। छठवां, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप मैनेज कर सके। और 7th, जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन और अदर ट्रांजेक्शन जो कुछ भी है, अगर आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर ले तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा कैरियर टैली में बना सकते हैं। सर, अभी जो करंट में 2021 में कोविड के बाद उसमें क्या क्या जॉब अवेलेबल है सर टैली में? देखिए, कोविड के बाद तो टैली और ज़्यादा उठ रहा है। इसका कारण ये है कि कई टैली ऑपरेटर्स जो है इस समय हाईली डिमांडेड है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंडस्ट्रीज इस समय जीएसटी के मैटर्स को भी अभी सुलझा नहीं पाई, और बहुत कुछ स्टेटमेंट्स जो थे वो काफ़ी डिस्टर्बेंस कोविड ने किया। तो इस समय टैली अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भरमार ज़रूरत है इस समय। और अगर आप अपने क्षेत्र में देखें, जहाँ जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप हर इंडस्ट्री में टैली ऑपरेटर की आपको ज़रूरत आपको महसूस होगी। तो आप टैली ऑपरेटर के लिए पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकलती है आप अप्लाई करें। और आजकल छोटे बिजनेस के लिए भी टैली कंपलसरी कर दिया गया है, तो आप एक स्मॉल बिजनेस में भी जाके टैली अकाउंटिंग कर सकते हो। और अगर आपका स्वयं का व्यापार है तो आप अपने व्यापार में भी टैली खुद ही सीखकर उसको मैनेज करें, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सर, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर बच्चा चाहता है 12th के बाद टैली करना है, ग्रेजुएशन के बाद टैली करना, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट करे कि जिससे उसको आसानी से जॉब मिल जाए?
अगर आप 12th पास आउट हैं, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो चाहे नॉन कॉमर्स फील्ड से हो, तो आप सर्टिफिकेट जो है टैली में आप करें। ये सर्टिफिकेशंस आपके 4 to 6 मंथ्स के बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा करवाया जाता है, और इन सर्टिफिकेट्स में वो सारी चीज़ें जो मार्केट में एक टैली अकाउंटेंट को बनना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। बस विशेष थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से आप सर्टिफिकेट में कवरेज जरूर करें। तो आपको 12th के बाद आराम से 4 to 6 मंथ में टैली सीखकर आप सीधे एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। सर टैली के पहले कुछ बेसिक आना चाहिए आपको अगर सीखते हैं तो? वैसे तो अगर आप अकाउंटिंग कॉमर्स लाइन से अगर आप है तो आपके लिए तो कोई ज़्यादा विशेष बेसिक की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस कंप्यूटर में आपको ये होना चाहिए कि आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो, और इस कारण से अगर आप MS वर्ड एक्सेल अगर आप पहले जानते हैं थोड़ा सा, तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा टैली में मिलता है, क्योंकि आपकी स्पीड भी अच्छी रहती है और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आपको आता है। तो टैली के लिए थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, MS वर्ड और एक्सेल का नॉलेज ज़रूरी आपके लिए होता है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, सर उसकी शुरुआती सैलरी क्या रहती है? देखिए, ये जो सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड है आपकी सिटी और आपके इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा कि आप इंटरव्यू कैसा इस समय दे पा रहे हैं। तो अगर आप एक थोड़ी बड़ी सिटी में अगर आप हैं और अगर आप इंटरव्यू अगर आपने अच्छा निकाला है और आपको काफ़ी नॉलेज टैली का अच्छा है, तो आपको शुरुआती सैलरी 10,000 के ऊपर ही मिलेगी। आपको 10 से 15,000 के बीच में एक फ्रेशर को सैलरी आराम से मिल जाती है अगर आप एक अच्छी संस्था में जाते हैं और आपकी नॉलेज अच्छा है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो 15 से 30,000 तक की सैलरी स्टार्टिंग आपको आराम से मिल सकती है। तो आपको एक अच्छा सैलरी स्कोप के साथ इसमें इंक्रीमेंट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस कोर्स में कई लोगों के जो है वो लाखों रुपए भी जो है वो पैसा निकाल लेते हैं एक साथ बहुत सारी संस्थाओं के अकाउंटिंग को करके। सर एक क्वेश्चन और मेरा है, जैसे कि कोविड के बाद कई लोगों ने अपनी जॉब बदली है, कई मार्केटिंग फील्ड से हटके कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, मतलब कई लोग अपना फील्ड बदलना चाहते हैं और उनकी एज हो गई है जनरली, तो वो भी क्या टैली सीखकर अपना करियर बदल सकते हैं है ना बहुत आसानी से? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में कोविड के इस महामारी के दौर में बहुत लोगों ने अपने जमे जमाए जॉब्स को जो है छोड़ के दूसरी जॉब में जाना पड़ा, और अब सबकी मंशा ऐसी रहती है कि हम कोई एक ऐसा काम सीख ले जो कभी भी बंद ना हो, जिसमें कभी भी रिसेशंस ना आए, कभी भी नौकरी छोड़ने का डर ना हो, और पूरी लाइफ हम उस जॉब में सस्टेन कर सके। तो इसमें टैली एक बहुत बेहतरीन जॉब है, इसमें नो डाउट, क्योंकि टैली कभी खत्म होने वाली चीज़ है नहीं। आपके बिजनेस में टैली हमेशा रहेगा, और साथ ही साथ टैली के प्रोफेशनल्स की डिमांड मार्केट में समय के साथ और बढ़ेगी, क्योंकि व्यापार में टैक्सेशंस आजकल बहुत तेज होते जा रहे हैं, तो टैक्सेशंस में तो टैली की ज़रूरत भी है। तो आप अगर इस फील्ड में अगर आ जाए तो आपको फिर बार बार जॉब बदलने की आपको जो दिक्कत होती है उससे भी आप जरूर मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने टैली को आज विस्तार फाउंडेशन में विस्तार से समझाया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और प्लस आपने पूरी जानकारी दी कि कैरियर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाना पड़ेंगी, सैलरी क्या रहेगी आपकी, टैली आप किस एज में सीख सकते हैं, योग्यता क्या है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है स्टूडेंटों को इसका मार्गदर्शन मिले और वो इस कोर्स को कहीं भी ज्वाइन करके अपना भविष्य सुनिश्चित करें। और आप सभी टैली कोर्स को बहुत एक अच्छे कैरियर पैकेज के रूप में इस कोर्स को आप ले, क्योंकि इस कोर्स में कई लोग जो है वो काफ़ी अच्छा जो है इस समय इनकम भी ले रहे हैं, और कोरोना काल में भी ये कोर्स कभी भी रिसेशन के प्रभाव में आया नहीं। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप डेफिनेटली सर शुरुआत टैली का सॉफ्टवेयर के निर्माता कौन है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। हाँ, तो हमारे भरत गोयनका जी जो है इनको टैली का निर्माता कहा जाता है, और इन्होंने जो टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है जो बेंगलोर से करंटली इस समय संचालित हो रही है, उस कंपनी को भी इन्हें बनाया, और टैली को एक सफलतम भारतीय सॉफ्टवेयर होने का गौरव भी प्राप्त है। तो हम इस मंच से गोयनका जी को भी जो है ये एक साधुवाद भी देते हैं कि आपने भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्रांति लाई, और टैली सॉफ्टवेयर बना के हमारे कई बिजनेसमैन जो भाई बहन हैं और जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अपने रास्ते आसान किए। तो भरत गोयनका जी, विस्तार फाउंडेशन की तरफ से आपको एक धन्यवाद। शुक्रिया सर पूरी जानकारी देने के लिए आपको। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अमित सर के साथ किसी मुद्दे पे, किसी चर्चा पे, किसी विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।